टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 में कुछ प्रश्नों के जरिए हम एक नए कंसेप्ट को समझेंगे और जानेंगे किस प्रकार से इन प्रश्नों को कम समय में आसानी से हल करके एग्जाम्स में आप अपने नंबर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस लर्निंग प्लेटफॉर्म के इस चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि कहता है कि यदि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 64 व्यक्तियों को वही काम 2/3 काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे दो कंडीशंस दी होती हैं, एक बार में कुछ व्यक्ति होते हैं, दूसरे कंडीशन में कुछ और व्यक्ति होते हैं। पहली कंडीशन में कुछ और दिन होता है, दूसरे कंडीशन में दूसरा दिन होता है, और कभी कभी वर्क डन बता देता है कि पहले समय में कुछ काम करते हैं, दूसरे समय में कुछ और काम करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस को निकालने का सबसे इजी तरीका है M1 D1 T1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2, जहाँ पे M1 D1 T1 मैं आपको समझा देता हूँ। M1 होता है कि पहली कंडीशन में जो व्यक्ति काम करते हैं, इसी तरह से D1 जो पहली कंडीशन में नंबर ऑफ डेज दिया होता है, T1 नंबर ऑफ आवर्स दिया होता है पहली कंडीशन में, और W1 होता है कि जो काम दिया होता है पहली कंडीशन का। इसी तरह से सिंपली M2 D2 T2 और W2 होता है। तो हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे 80 व्यक्ति दिखाया है तो यानी M1 की वैल्यू हो गई 80। D1 की वैल्यू दिया है कि मैं यहाँ पे वैल्यूज भी लिख देता हूँ आपको। M1 हो गया आपका 80, D1 हो गया आपका 16 दिन, T1 जो हो गया ये कहता है कि ये 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो यानी T1 की वैल्यू हो गई 6 आवर्स, और W1 को हम W सपोज कर लेते हैं क्योंकि वो दिया नहीं है। इसी तरह से M2 की वैल्यू दिया हुआ है आपको, M2 की वैल्यू दिया हुआ है 64 व्यक्ति होते हैं दूसरी कंडीशन में, और D2 हमसे यही D2 15 दिन दिया हुआ है। T2 हमसे पूछा है कि कितने घंटे लेते हैं, तो उसको हम T2 ही रहने देंगे। और W2 दिया है दो तिहाई काम, यानी 2/3 ऑफ W मान लेते हैं। ये पूरा काम करते हैं, उसको मान लिया W, और ये 2 तिहाई काम करते हैं। तो इसमें हम वैल्यूज आसानी से इसको पुट कर देते हैं। 80 इंटू D1 इज 16, T1 दिया हुआ है 6, डिवाइडेड बाई W को मान लेते हैं। M2 दिया हुआ दूसरी कंडीशन में 64 व्यक्ति काम करते हैं, 15 दिन तक काम करते हैं, और T2 है हमारा, T2 को हमने T2 ही सपोज कर लिया, अपॉन में W2 है 2/3 ऑफ W। ये 64 लिखा हुआ है, मैं उसको सही कर देता हूँ, और ये 15 लिखा हुआ है, दोनों को मैं सही कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये 64 हो गया और ये 15 हो गया। अब इसको आसानी से काट सकते हैं। 16 चौके 64 यहाँ से चला जाएगा, 16 चौके 64, 4 से ये 80 कट जाएगा 20। अब 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, और कुछ कट सकता है। 5 से ये 20 भी चला जाएगा, यानी ये हो गया ये 8 हो गया ये, यानी यहाँ पे बचा 8/W इक्वल टू T2 अपॉन 2/3 ऑफ W से W कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 3। तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 16/3, यानी मैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं T2 की वैल्यू हो जाएगी 16/3। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 1/3। ये आवर्स में आ जाएगा, अगर आंसर्स में मिनट में दिया हुआ है तो 5 1/3, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो ये मिनट में आ जाएगा। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 5 घंटे, और ये 20, ये 3 से ये 20 चला जाता है, 5 घंटे 20 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हो तो इस काम को करने में 11 दिन कम लगेंगे। तो हमसे पूछा है कि इनिशियल में यानी प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो ये बहुत सिंपल है, इसी तरह से सिंपली इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम आसानी से इसको कर लेंगे।
M1 दिया हुआ है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को, या नहीं दिया है तो हमने इसको M मान लिया, 55 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यानी यहाँ पे D1 दिया है हमारा 55 दिन। यदि 6 व्यक्ति और हो, यानी दूसरी कंडीशन के बारे में बात कर रहा है कि 6 व्यक्ति और हो, यानी M2 हमारा हो जाएगा M+6, 6 व्यक्ति और हो गया हमारे पास, तो इस काम को 11 दिन कम लगेंगे, यानी D2 हमारा हो जाएगा 44, यानी 44 दिन लग जाएगा। हमसे प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, यानी हमसे M की वैल्यू पूछ रहा है। इस इक्वेशन को उसी में हम रख देंगे, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। अब यहाँ पे ना T1 की रिक्वायरमेंट है, ना T2 की ज़रूरत है, ना W1 की ज़रूरत है, ना W2 की ज़रूरत है। सिंपली हमारा M1 D1 से काम चल जाएगा। जो चीज़ की ज़रूरत है बस हम उसी वैल्यूज़ को रखेंगे। यहाँ पे M1 हमारा M हो जाएगा, D1 हमारा 55 हो जाएगा, M2 हमारा हो जाएगा M+6 और D2 हमारा हो जाएगा 44। इसको इक्वेशन को सरल करने के लिए 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55, तो ये हो जाएगा 5m बराबर 4m+6, यानी कि 5 में से 4 गया m बराबर 6, यानी हमारे स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ मेन थे वो 6 थे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके ए किसी कार्य को 8 दिन में, यानी ए जो है वो 8 दिन तक 5 घंटा लगातार काम करता है। फिर तथा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके बी, यानी बी जो है वो डेली 6 घंटा काम करता है, उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यानी बी ने 10 दिन तक 6 घंटे डेली काम किया है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वे दोनों मिलकर उसे कितना समय में पूरा करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा ये एक कंडीशन दे दिया है कि पर डे अगर वो इतने घंटे काम कर रहे हैं तो इतना काम कर सकते हैं, और हमसे पूछा भी यही है कि अगर वो पर डे 8 घंटे काम करते हैं तो उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं ऐसे ही, जो हम जैसे पहले करते थे कि ए बी एलसीएम निकालते थे, यानी हमारा टोटल वर्क होता था, यानी कुल काम कितना है हमारा, और हमें जो ज़रूरत होती थी हम वो लिखते थे। तो इसको हम लिख देंगे ए। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में पहले और दूसरे पार्ट में आसानी से समझाई हैं आपको। अगर आप देखना चाहें तो आप पहले और सेकंड पार्ट्स को देख सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि ए जो है वो 8 दिन तो काम करता है, लेकिन डेली केवल 5 ही घंटे काम करता है। तो अगर हम ए को हम चेंज करना चाहें कि एक दिन में वो घंटे में चेंज कर लें, तो ये हो जाएगा 8 दिन काम करता है और डेली 5 घंटे काम करता है। तो हम कह सकते हैं 40 घंटे वो काम करता है, 40 आवर लिख देते हैं। इसी तरह से बी का हम निकाल लें। बी निकाल लिया हमारा। बी कितना दिन काम करता है, 10 दिन काम करता है और 6 घंटे डेली काम करता है, यानी वो 60 घंटे टोटल काम करता है। तो इसको वैल्यू रख देते हैं। ए का हमने रख लिया 40, बी रख लिया 60। अब इन दोनों का एलसीएम आसानी से 240, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, यानी ये 40 घंटा इसने काम किया है, बी ने इतना काम किया है 60 घंटे, और ये एक दिन का काम है, यानी 1 डे वर्क है। ये एक दिन का ए ने 6 यूनिट काम किया है और बी ने 4 यूनिट काम किया है, और टोटल काम हमारे पास 240 है। तो 240 को जब इन्होंने ये, अब कंडीशन ये लगा दिया है कि 8 घंटे डेली काम करते हैं, तो अगर एक दिन में एक दिन में ये करते हैं 10 यूनिट काम, यानी एक घंटे में ये 10 यूनिट काम करते हैं मिलके, तो 8 घंटे के हिसाब से कितना काम करेंगे। 8 घंटे में ये कर लेंगे 6 4 10 गुणे 8, यानी 80 यूनिट। यानी मैं इसको लिख देता हूँ, एक दिन में ये दोनों मिलके ए प्लस बी 10 घंटे 10 यूनिट काम करते हैं। ये एक घंटे का है। ये एक घंटे में, अब क्वेश्चन में कहा कि 8 घंटे काम करते हुए, तो 8 घंटे के हिसाब से ये 80 यूनिट काम कर लेंगे। एक घंटे में 10 यूनिट काम कर रहे हैं, 8 घंटे में ये 80 यूनिट काम कर लेंगे। टोटल काम कितना है इनके पास करने को, टोटल काम इनके पास है 240, और डेली ये एक दिन में ये 8 घंटे के काम ही करते हैं। इसको एक ही दिन कर लेते हैं कि इनको 8 घंटे काम करना होता है। तो ये टोटल कितना दिन लगा लेंगे, तो डिवाइड बाई 80। एक दिन में ये 80 यूनिट काम करते हैं, तो 240 यूनिट करने में इनको 80 से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 3 डेज। ये आंसर हो जाएगा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। ए एक कार्य के ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आसानी से ऐसे कर सकते हैं कि हम लिख लेते हैं, ए के बारे में लिख लेते हैं कि 1/4 काम को वो 10 दिन में करता है। और अगर टोटल काम करेगा यानी एक पूरा एक कंप्लीट काम करेगा तो वो 10 × 4 यानी 40 दिन लगाएगा। इसी तरीके से बी जो है हमारा, बी 1/3 कार्य को 20 दिन में कर लेता है। यानी यानी वो अगर कंप्लीट काम करेगा यानी पूरा एक हिस्सा काम करेगा तो वो 60 दिन लगाएगा। 20 × 3 60, 60 दिन लगाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा वैसे ही हो गया जिस तरीके से पहले हम क्वेश्चंस करते थे। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था कि ये फ्रैक्शन में दे रखा था कि इतने भाग को इतने दिन में करता है। तो यानी ए अगर केवल अकेला काम करेगा तो किसी भी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसी हिसाब से बी अगर किसी काम को अकेला काम करेगा तो वो 60 दिन में कर सकता है। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। यानी हम लिख सकते हैं कि ए 40 दिन में किसी काम को करता है, बी 60 दिन में करता है। हमसे पूछा है कि ए प्लस बी अगर मिल के काम करेंगे तो उस काम को वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, हमें यही फाइंड आउट करना है। तो हमारा तरीका क्या था कि हमने एलसीएम लेते थे, एलसीएम यानी टोटल वर्क बताता था। एलसीएम ले लिया, 60 और 40 का एलसीएम 60 दूनी 120, 120 आ जाएगा। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, यानी एक दिन में ये 3 यूनिट काम करता है ए, और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। इनको काम करना है 120। तो एक दिन में ये दोनों मिलके कितना काम करते हैं, ए प्लस बी मिलके काम करते हैं 3 2 5 यूनिट। काम करना है इनको 120, तो टोटल दिन कितना लगेगा, 120 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 24 दिन में ये दोनों मिलके पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। कोई कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यानी बी किसी काम को जितने समय में करता है, मान लेते हैं एक समय में करता है, ए उसके 1/6 समय में करता है, यानी x/6 हो गया। आगे रीड करते हैं। यदि काम को पूरा आधा काम करता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ए आधा काम करता है, यानी ए आधा काम करने में x/6 दिन लेता है। तो पूरा काम करने में यानी पूरा कंप्लीट काम करने के लिए तो x/6 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो ये 2/3 यानी x/3 हो जाएगा। यानी इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं x/3। एक सेकेंड इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूं, एक सेकेंड बस। ये हो जाएगा हमारा x/6 इंटू 2 इक्वल टू x/3। तो अगर हम एलसीएम निकाल लें तो ये हो जाएगा हमारा। अब इनका x और x/3 का एलसीएम लेने के लिए न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे। x का एलसीएम x हो जाएगा न्यूमरेटर का, और इसी तरह से डिनोमिनेटर का 1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, यानी x/3 हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं फिर से। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, यहाँ पे ये चीज़ हमें दे रखी है कि अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो ये 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। यानी a प्लस बी अगर उसी काम को करते हैं तो 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, यानी बी की हमसे वैल्यू पूछी है, बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, मतलब कि हमें मेनली x निकालना है, जो हमने x यहाँ पे माना हुआ है। तो इस क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे जिस तरह से आज तक अभी तक हम लोग करते आए हैं। तो एक दिन का काम अगर निकाले हैं तो ये हम x/3 को x से डिवाइड करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, और x/3 को x/3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो a प्लस बी का एक दिन का काम अगर हम निकालें तो ये 1/3 प्लस 1, यानी कि 3 + 1 4/3 हो जाएगा, 4/3। और टोटल काम इनको 10 दिन में पूरा करना है। टोटल काम कितना है इनका, x/3, ये हो जाएगा x/3 डिवाइडेड बाय, दोनों मिलके काम करते हैं 4/3। ये दे रखा है कि दोनों अगर मिलके काम करते हैं 10 दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा,
और x की वैल्यू आ जाएगी 10 गुणे 4 यानी 40 दिन। तो इसका आंसर हो गया बी, 40 दिन में अकेला उस काम को कर पाएगा। इस वीडियो को इस प्रकार से यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि कल तक अपलोड कर दूं। आप इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।